से एक निम्न वर्ग का बिल्कुल गँवार, नालायक बच्चा बड़ा होकर के जिला कलेक्टर बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी नहीं, एक डीएम है आपके बुंदेलखंड जिले के, उनकी जीवनी है। किस प्रकार से निम्न परिवार से होकर माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, पिताजी रिक्शा चलाते और 10वीं 12वीं में थर्ड डिवीजन पास होने के बाद भी यूपीएससी की परीक्षा में देश में 5वीं रैंक ला करके जिला कलेक्टर बनना। ये जो सफर रहा उनका, किस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से मेहनत करके वो डीएम बने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के मैं आप सभी साथियों के बीच उपस्थित हो गया हूं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। तो बात करता हूं मैं बुंदेलखंड जिले से। बुंदेलखंड में जिला पड़ता है महोबा, और महोबा से आपके कलेक्टर साहब हैं। जब एक न्यूज एंकर उनसे उनके विषय में पूछ रही थी कि आपने अपना कलेक्टर तक का सफर कैसे तय किया, तो उन्होंने बहुत ही दिल को घायल कर देने वाली मार्मिक कहानी प्रस्तुत की, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो सुनिएगा अवश्य। कह मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन कहानी है उस महान व्यक्तित्व और जिला कलेक्टर जो वर्तमान में भी हैं। ठीक है, तो मैं समय ना लेते हुए सीधा आपको उस कहानी पर ले चलता हूं। ठीक है भाई, चलिए। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, शायद आपको कुछ सीख मिलेगी और आपका जीवन इस कहानी को सुन करके परिवर्तित हो जाएगा 100%, ऐसा मेरा विश्वास है। तो डीएम साहब बताते हैं कि जब वो छोटे से थे तो उनके पिताजी रिक्शा चलाया करते थे, माँ बर्तन साफ किया करती थी दूसरों के घरों में जा जा करके। घर की कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, किराए का एक मकान ले रखा था, जिसमें उसके माता पिता उनका पालन पोषण कर रहे थे। जब उनकी आयु 5 साल की हुई तो उनके पिता ने उनका एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया, क्योंकि पैसे की कमी थी, गरीब परिवार से थे, पैसा था नहीं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन करवा दिया गया। बताते हैं कि मैंने वहां फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ क्लास पास कर ली। जब वो 9th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो उनके जो फ्रेंड थे वो ऐसे थे कि हमेशा क्लास में पीछे बैठना, पढ़ना नहीं, होमवर्क पूरा नहीं करना, याद ना करना। तो कहते हैं कि जैसी संगति होती है इंसान के ऊपर उसका वैसा ही असर पड़ता है। कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उनका जो मित्र सर्कल था वो ऐसा ही था। तो उनकी संगति का जो असर है वो माननीय के ऊपर आया। वो भी नहीं पढ़ते थे, होमवर्क पूरा नहीं करते थे, क्लास में पीछे बैठना, स्कूल ना जाना, बीच में से ही भाग जाना। तो कई बार प्रधानाचार्य जी ने शिकायत भी की उनकी। तो पिताजी को बुलाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ते तो प्रिंसिपल जो है प्रधानाचार्य जी, वो बुलाते हैं गार्जियंस को। तो गार्जियंस के सामने उसकी शिकायत की गई। तो बोले कि हमारी शिकायत की गई गार्जियंस के सामने, पिताजी के सामने। तो 2-4 दिन तो ठीक रहे, फिर वैसे की वैसे, फिर स्कूल नहीं जाना, फिर से अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना। बोले मैं 9th पास की, 10th पास की, 11th और 12th तक आते आते मेरी आदतें इतनी गंदी हो गई कि मैं गुटखा खाने लगा, यहाँ तक कि नशा भी करने लगा, नशा तक वो करने लगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि 12 साल से लेके 18 साल तक की अवस्था ऐसी होती है कि मन चंचल होता है, जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता है। जिस दिशा में हम मोड़ेंगे उसी दिशा में हमारा मन जो है वो मुड़ जाएगा। तो डीएम साहब का मन बिल्कुल पढ़ाई में था नहीं, सिर्फ इधर उधर भागने में, घूमने फिरने में, बातें बनाने में, उद्यम करने में, लड़ने झगड़ने में, इन सब चीजों में उनका दिमाग था 12th क्लास तक। तो वो बताते हैं कि उन्होंने भाई 12th पास कर लिया, 12th तो उन्होंने पास कर लिया। अब 12th
पास करने के बाद में जो उनके फ्रेंड थे, जैसे एक इस विद्यालय होता है, सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, तो अपने फ्रेंडों में सबसे गरीब डीएम साहब थे, सबसे गरीब थे। माता पिता रिक्शा चलाते, मम्मी बर्तन साफ करती थी, तो सबसे गरीब वही थे अपने पूरे परिवार के अंदर। तो होता क्या है माय डियर कि ये एक मानसिक भावना होती है कि जहां हमारे दोस्त पढ़ते हैं हम भी वहां पर पढ़ना चाहते हैं। ऐसी मानसिक अनुभूति होती है मन ही मन में कि हम दोस्तों के साथ ही पढ़ें, जिस कॉलेज में वो पढ़े हम भी वहां जाएं। तो डीएम साहब के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख करके होशियार और एक बड़ा ऑफिसर बने, उनका नाम रोशन करे। लेकिन जिस दिशा से उनकी पढ़ाई हो रही थी वो उन्हें केवल नरक के रास्ते में ही लेकर के जा रही थी। इस प्रकार की पढ़ाई उनको डीएम तो बहुत दूर की बात, एक कांस्टेबल भी नहीं बना सकती थी। तो आए, पिता ने पूछा बेटा कहाँ पढ़ोगे? तो उस कॉलेज का नाम ले दिया डीएम साहब ने जिस कॉलेज में उनके मित्रों ने एडमिशन लिया। उसी कॉलेज का नाम ले दिया कि पिताजी मैं तो उसी कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, मुझे यहीं एडमिशन दिला दो। तो पापा बोले कि बेटा मैं रिक्शा चलाता हूँ, माँ आपकी बर्तन साफ करती है, तो मैं इतने बड़े कॉलेज में इतनी महंगी फीस नहीं भर पाऊंगा, तो मैं ऐसा करो किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन अपना ले लो, वहीं मन लगा के पढ़ाई करो। तो डीएम साहब बोले नहीं, अगर मुझे पढ़ाना है तो आप मेरा एडमिशन उसी कॉलेज में करवा दीजिए, अन्यथा मुझे नहीं पढ़ना। बाप बाप होता है, सब जानते हैं कि बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो माँ के कुछ गहने रखे हुए थे, कुछ पैसे थे, माँ के गहने गिरवी रखे, सुनार से पैसे उठाए और लेकर के दे दिए डीएम साहब को। बोला कि लीजिए बेटा आप अपना एडमिशन जहाँ चाहें वहाँ करा लें। तो बड़ा खुश हुआ लेखक के, डीएम साहब कहते हैं बड़ा खुश हुआ उस समय पर कि मौज आ गई, अब तो अपने दोस्तों के साथ पढ़ूंगा लिखूंगा आराम से, खूब एंजॉय करेंगे हम लोग। तो उनका एडमिशन उनके दोस्तों के साथ में हो गया और वो कॉलेज जाने लगे। तो देखे कि सभी लैपटॉप से पढ़ते हैं, वो बच्चे लैपटॉप से पढ़ते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं है। तो पिता से गुजारिश की कि पिताजी मुझे भी आप लैपटॉप ला करके दें, क्योंकि कॉलेज में सभी बच्चों के पास लैपटॉप है पढ़ने के लिए, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। बाप बाप होता है, बच्चे को बड़ा ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता है। तो बाप ने कहा बेटा निश्चिंत रहो, थोड़ा समय मुझे दो, मैं तुम्हें लैपटॉप ला के दूंगा। पिता ने बेचारे ने इधर उधर से उधार पैसा लिया और अपने बेटे के लिए लैपटॉप ला करके दे दिया। लो बेटा लैपटॉप, आप अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, बस केवल पढ़ाई आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। पिताजी ने साहब लैपटॉप ला के दे दिया बच्चे को, बच्चा खुश हो गया, पढ़ने जाने लगा कॉलेज। डीएम साहब बताते कि मैं देखता था कि मेरे सभी दोस्त कोई बाइक से पढ़ने आ रहा है, कोई गाड़ी से पढ़ने आ रहा है, मैं जाता ऑटो या टेम्पू से लटक के पढ़ने के लिए, मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता। तो लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मैं पिताजी से डिमांड रख दूंगा कि मुझे भी बाइक ला करके दो यदि मुझे पढ़ाना है तो, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो लेखक कॉलेज से शाम को आए और पिताजी से बोले आके, जब पिताजी शाम को घर पाए कि पिताजी मुझे बाइक चाहिए। उसने बोले मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता इतने गरीब है, मम्मी बर्तन साफ करती हैं, पापा रिक्शा चलाते हैं, पैसा कहाँ से आएगा बाइक के लिए, एडमिशन में इतना सारा पैसा दिया, फीस इतनी भरी, कहाँ से पे करेंगे पैसा, सोचा नहीं मैंने। और उन्होंने डिमांड रख दी अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे बाइक चाहिए, बाइक मुझे दिलाइए आप। पापा बोले बेटा पैसा तो है ही नहीं है, मैं कहाँ से बाइक दिलाऊं, कुछ इंतजार कर लो। तो बोले नहीं मुझे बाइक अभी चाहिए, या तो मुझे बाइक दिलाइए नहीं तो मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ। बोलते हैं डीएम साहब कि मैंने इस प्रकार से अपने पिताजी को धमकी दे दी, या तो बाइक दिलाओ नहीं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पिताजी बड़े दुखी हुए। वो रात में बोले, लेखक बोले डीएम साहब कि मैं रात को सोने चला गया, गुस्से में खाना भी नहीं खाया मैंने, तो रात को सोता रहा तो मन में सोचने लगा कि अब मैं सुबह घर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरी इस घर में कोई नहीं मानता, मेरी कोई विश पूरी नहीं होती। तो इस प्रकार से मेरे मन में विचार आ रहे थे, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा मैंने सोच लिया। और सुबह जब दिन निकलने वाला था, दिन निकलने से पहले ही मैंने पिता के जेब से उनका पर्स निकाला और जल्दबाजी में उन्हीं के जूते पहन लिए, जूते पहन के मैं चल दिया। जैसे मैं चलने लगा तो मेरे पैरों में कंकड़ चुभने लगे नीचे से, मैंने कोई गौर नहीं किया और मैं आगे बढ़ गया बस स्टैंड की तरफ। तो रास्ते में जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो रास्ते में पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। तो जैसे ही मेरे पैर नीचे से भीगे तो मैंने देखा तो जूते नीचे से फटे हुए थे, नीचे से फटे हुए थे जूते। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मम्मी हर महीने पापा जी को बोलती हैं
कि आप अपने लिए जूते ले लो, लेकिन पापा बोल देते अरे कहाँ फटे हैं, सही हैं, 1 महीने और चलेंगे। लेकिन जब भी मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे जूते चाहिए, पिताजी ने मुझे जूते ला करके बिना कुछ सोचे समझे मुझे जूते ला करके दिए उन्होंने। मतलब मुझे थोड़ा फील हुआ। उसके बाद मैंने पर्स निकाला तो पर्स में कुछ कागज रखे हुए थे, जिसमें सबसे पहली पर्ची में लिखा था कि बेटे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए सुनार से गिरवी, सामान गिरवी रख के लिए, बच्चे के लैपटॉप के लिए उस व्यक्ति से इतने रुपए उधार लिए। इस प्रकार की पर्ची को पढ़ के बोले मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि यार जिस माता पिता ने जिस बाप से मैंने कहा कि मुझे जूते चाहिए, उन्होंने तुरंत ला के जूते दिए, कपड़े चाहिए कपड़े ला के दिए, लेकिन अपने लिए वो बनियान तक फटे बनियान पहन के रहते हैं, फटे जूतों से रिक्शा चलाते हैं। मैंने बड़ा बुरा किया, अपने भगवान जैसे माता पिता का हृदय मैंने बहुत व्यथित किया है। बोले मुझे बड़ा हर्ट हुआ और मैंने सोच लिया कि अब जो मेरे माता पिता मुझे बनाना चाहते हैं वो मैं उनको बन करके 100% दिखाऊंगा। और मैं उसी समय वापस घर लौट करके आ गया। तो मैंने घर आके देखा तो माँ रो रही थी, बहुत तेज तेज रो रही थी। मैं पहुंचा, माँ मुझे देख के ही मुझे अपने कलेजे से माँ ने चिपका लिया। बोले बेटा तू कहाँ चला गया था, हम तो मर ही जाते तुम्हारे बिना। बोले माँ मैं कहीं नहीं गया, बस पापा कहाँ हैं। तो माँ ने बोला कि पापा तुम्हें ढूंढने के लिए गए हैं। बोले जैसे ही मैं बाहर निकला पिताजी को ढूंढने के लिए, मैंने देखा कि मेरे पापा रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे, नंगे पैर, पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं, रो रहे थे, पूछ रहे थे कि किसी ने मेरे बेटे को देखा, किसी ने मेरे बेटे को देखा, किसी ने मेरे बेटे को देखा। मेरी आंखों से बोले आंसुओं की झड़ी लग गई। मैं सीधा गया पिताजी के पैरों में गिर गया, बोला कि हे पिताजी मुझे माफ कर दो, जो मैं अपने भगवान जैसे माता पिता को नहीं पहचान पाया। पिताजी मैं आपसे प्रण कर रहा हूँ कि आप जो मुझे बनाना चाहते हैं वो मैं आपको बन के दिखाऊंगा। बोले मैं पापा को लेके घर आया, उसी समय मैंने अपनी सारी संगति गलत आदतें सब छोड़ दी। लगातार 3 साल मैंने मेहनत की। 3 साल बाद मैंने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करके आज मैं आप सबके बीच डीएम हूँ। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तुलसीदास जैसे महामूर्ख व्यक्ति कुमार संभव रघुवंशम जैसे महाकाव्य लिख सकते हैं जब उनको हर्ट हो गया, पत्नी की बुरी बात लग गई। वाल्मीकि जैसे चोर व्यक्ति रामायण की रचना कर सकते हैं, तुलसीदास जैसे व्यक्ति रामचरितमानस की रचना कर सकते हैं। तो आप सब भी अगर आपको अपने माता पिता से प्रेम